सुनो, गीता में लिखा है घर कितना भी साफ क्यों ना हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो भूल हो ही जाती है। सबका सम्मान करो, जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, जो बुरे होंगे वो सबक, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी है। घर में सब चुप रहते हैं क्योंकि सबका ध्यान एक ही जगह है, फोन में तो खैर, अब घर नहीं चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं। आजकल परिवार साथ बैठता जरूर है लेकिन बात नहीं होती क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। बच्चा रोए तो फोन दे दो, माँ बाप रोए तो कहो, ड्रामा मत करो। यही है आज की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा सच। भक्तों, कड़वा नहीं सच है। जिंदगी में अगर किसी मुकाम तक पहुंच जाओ तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि गिराने वाला और उठाने वाला दोनों एक ही है। और इंसान भूल जाता है कि सांसें भी उसी की दया से चल रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मन पे कंट्रोल रखो, लेकिन मन कहता है पहले रील देख लेते हैं। यहीं से आपकी बर्बादी शुरू। भगवान कहते हैं मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। पर आज इंसान मन की हर बात मान लेता है और फिर कहता है मेरी किस्मत खराब है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। अब देखो, पहले गुस्सा आता है, फिर मुंह खुलता है और बाद में इंसान कहता है गलत हो गया। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज इंसान अपना बैंक बैलेंस देख के खुश होता है और पड़ोसी का देख के दुखी। समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर इंसान सोचता है आज नहीं कल बदलूंगा, और कल कभी आता ही नहीं। डर छोड़ दो, पर इंसान सच बोलने से डरता है, मेहनत करने से डरता है, और फिर कहता है भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, लेकिन इंसान उसी बात से लड़ता रहता है जिसे समय कब का बदल चुका है। अगर ये बातें सुनकर हंसी भी आई और चुभन भी हुई तो समझ लेना मेरे वचन सीधे दिल से बात कर रहे हैं। जय श्री राम। नशा शरीर को नहीं पकड़ता, नशा आत्मा को बांध लेता है, और जो आत्मा से हार गया वो दुनिया से क्या जीतेगा। जिस बोतल को तू सहारा समझ रहा है वही तुझे सबसे पहले अकेला छोड़ेगी, क्योंकि नशे का स्वभाव है लेना देना नहीं। जिस शरीर को भगवान ने साधना के लिए दिया उसी शरीर को तू जहर पिलाकर अपमानित कर रहा है। मैं आपको एक बात बोलूं, नशा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, नशा छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। नशा पैसे से ज्यादा समय चुराता है, और समय चला गया तो जीवन हाथ से निकल जाता है। नशा पहले आत्मसम्मान मारता है, फिर रिश्ते, और अंत में शरीर। मौत तो आखिर में आती है। नशा तुझे मारने नहीं आया, नशा तुझे धीरे धीरे खाली करने आया है। अगर आज नहीं जागा तो कल जागने के लिए कुछ बचेगा नहीं। जय श्री राम। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया आज तेरे हाथ उसे आंसू पिला रहे हैं। सोच ये कर्ज कैसे उतरेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं नशा छोड़ो, जितना हो सके सुबह शाम राम राम जपो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बोलो जय श्री राम। भक्तों सुनो, घर तब बिगड़ता है जब बेटा बीवी के कहने में आकर माता पिता को गैर समझने लगता है। जो पत्नी आपको माँ बाप से दूर करे वो जीवन साथी नहीं, विनाश का रास्ता होता है। रिश्ते निभाओ। ससुराल में वही स्त्री सुखी रहती है जो पति का कहना मानती है और सास ससुर की सेवा करती है, जबकि जुबान चलाने वाली घमंडी, अकड़ू और गुस्सा करने वाली औरत हमेशा दुखी ही रहती है। बात अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो भी कर लेना। एक आदमी दिन रात पैसा कमाता रहा, बोला फुर्सत नहीं है। जब मां मरी तब बोला अब सब कुछ है, मां नहीं है। पैसा था पर समय नहीं, अब समय है पर मां नहीं। मैं आपको एक बात बोलूं, पैसा जरूरी है पर इंसानियत उससे भी ज्यादा। बाप ने लाठी पकड़ी, बेटे ने मोबाइल। पैसा तो आ गया पर संस्कार कहां रह गए। अरे भक्तों, पैसा चाहिए तो कमाओ, पर इतना नहीं कि भगवान को मत भूलना। बाकी मैं आपको इतना ही बोलूंगा, कभी भी पैसे का घमंड मत करना, क्योंकि रोडपति और करोड़पति बनाने वाला ऊपर सब देख रहा है। भक्तों, कड़वा है मगर सच है। बेटी की परख जवानी में, बेटा की परख विवाह के बाद, पति की परख पत्नी की बीमारी में, मित्र की परख मुसीबत में, औलाद की परख बुढ़ापे में, और भाई की परख लड़ाई में होती है। समझ लेना भक्तों, परिवार का सच कभी बाहर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि घर की बातें घर के अंदर ही अच्छी लगती हैं। भक्तों, समझदारी इसी में है कि परिवार की बातें परिवार में ही सुलझाई जाए। सहमत हो तो लाइक फॉलो भी कर लो।
कहां तक नजर रखोगे अपनी मोहब्बत पर? आजकल लड़कियों के रिश्तेदार ही उनके बॉयफ्रेंड निकलते हैं, इसलिए बेटा थोड़ा सोच समझ कर भाइयों, आजकल चुनौतियों से डर नहीं लगता, कलयुग में चूतियों से डर लगता है। कोई पता नहीं किस मोड़ पे चूतिया बना दे एक टाइम था जब लड़कियों को डर लगता था कि लड़का कैसा होगा। आज शादी करने से पहले लड़कों को 100 बार सोचना पड़ता है कि लड़की कैसी होगी। मैं आपको एक बात बोलूं, प्रेम में सब कुछ त्यागने वाला लड़का आखिर में प्रेम ही त्याग देता है। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी मैं सही हूं, इसका इलाज खुद भगवान भी नहीं कर पाए। सब लोग अच्छा इंसान नहीं चाहते, कई को ऐसा इंसान चाहिए जो उनके हिसाब से झुके। प्यार में भरोसा टूट जाए तो रिश्ता नहीं बचता, फिर चाहे दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार करें।